जय माता की। मैं पंडित सुशील पांडे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साझा करें और हमारे वीडियो को पूरा सुनें। आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं नवरात्र को लेकर के। सामने नवरात्र आ रहा है। आप वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि नवरात्र में क्या किया जाए, किस दिन से किया जाए, कैसे किया जाए। शारदीय नवरात्र श्री संवत 2081 का यह नवरात्र दिनांक 3 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार से आरंभ हो रहा है। प्रतिपदा 3 अक्टूबर यानी उसी दिन से आरंभ हो रहा है। प्रतिपदा तिथि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्र आरंभ होता है। हम आपको बता रहे हैं कौन सी तिथि किस तारीख को है। प्रतिपदा 3 अक्टूबर, इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त से मध्याह्न काल की समयावधि में ही अपनी कुल परंपरा के अनुसार ध्वजारोपण कर, कलश स्थापन कर, नवरात्र व्रत व शक्ति स्वरूपा माँ भगवती की पूजा, आराधना, उपासना आरंभ कर सकते हैं। द्वितीया होगी 4 अक्टूबर को, तृतीया होगी 5 अक्टूबर को, चतुर्थी होगी 6 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को भी उदयकालीन चतुर्थी तिथि पाई जा रही है, इसलिए उस दिन भी संकल्प आदि में चतुर्थी तिथि ही ली जाएगी। यानी चतुर्थी तिथि का वार्धक्य हो रहा है, वह 2 दिन भोग कर रही है, 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को। पंचमी तिथि होगी 8 अक्टूबर को, षष्ठी होगी 9 अक्टूबर को, सप्तमी तिथि 10 अक्टूबर को होगी। इसी रात्रि में महानिशा की पूजा की जाएगी। महानिशा की पूजा यानी जिस रात्रि में अष्टमी तिथि अर्धरात्रि के समय भोग करती हुई पाई जाती है, उस दिन महानिशा की पूजा की जाती है। अपनी कुल परंपरा के अनुसार आप 10 अक्टूबर की रात्रि में महानिशा की पूजा कर सकते हैं। अष्टमी 11 अक्टूबर को होगी। इस नवरात्र में नवमी तिथि का क्षय हो रहा है। क्षय यानी सूर्योदय काल के समय नवमी तिथि भोग करती हुई नहीं पाई जा रही है। अभी मैंने बताया चतुर्थी तिथि का वार्धक्य है, यानी वो 2 दिन भोग कर रही है। इधर नवमी तिथि का क्षय हो रहा है। अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन की जाएगी, यानी 11 अक्टूबर को ही अष्टमी और नवमी दोनों की जाएगी। 12 अक्टूबर को नवरात्र व्रत का पारण किया जाएगा। अपराजिता देवी की पूजा और विजयादशमी भी मनाई जाएगी। नवरात्र व्रत का पारण शास्त्रानुसार 10वीं तिथि के दूसरे चरण में किया जाता है, लेकिन कुछ लौकिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी देखा गया है कि नवमी पूजन करके, कन्या पूजन आदि करके, हवन आदि करके लोग व्रत तोड़ देते हैं, यानी पारण कर लेते हैं। तो बहरहाल जैसी आपकी परंपरा हो आप वैसा करें। बाकी शास्त्र के नियमानुसार 10वीं तिथि के दिन पारण किया जाता है। 10वीं तिथि के दूसरे चरण में नवरात्र व्रत की पारणा होनी चाहिए। यह आप अपनी कुल परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। शेष आप हमारे इसी चैनल पर जाएंगे, पीछे के वीडियो में खोजेंगे तो आपको मिलेगा कि नवरात्र क्या है, नवरात्र के 9 दिन ही क्यों होते हैं, दुर्गा सप्तशती की महत्ता, पाठ विधि, ढेर सारी जानकारियां मैंने डाल रखी हैं। आप तनिक खोज करके उसको जान सकते हैं। यह तो आज केवल इस नवरात्र के व्रत की सूची में दे रहा हूं कि कौन सी तिथि किस तारीख को पड़ रही है। नवरात्र में भगवती की प्रसन्नता हेतु श्री दुर्गा सप्तशती का सविधि पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि स्वयं से आप पाठ नहीं कर सकते हैं, योग्य ब्राह्मण को बुला करके आप उनसे पाठ कराएं। यदि पूरे नवरात्र भर पाठ नहीं हो सकता है तो कम से कम नवरात्र के बीच में एक ही दिन, किसी भी दिन बुला करके ब्राह्मण देवता से पाठ करा सकते हैं। यानी नवरात्र में सप्तशती का विशेष महत्व माना गया है। भगवती के महात्मा का उसमें वर्णन है। उनकी प्रसन्नता के लिए सप्तशती का पाठ अवश्य किया जाना चाहिए।
इसी चैनल पर हमारे आप सप्तशती के पाठ की विधियों को भी पा जाएंगे कि एक सप्ताह में यानी हम पाठ कैसे पूरा करें, जिसको वकार विधि कहा जाता है। कई बार यह भी प्रश्न आता है कि मेरा पिछला नवरात्र छूट गया था, किन्हीं कारणों से, कोई भी कारण रहा हो, यदि आपका पिछला नवरात्र छूट गया है, आप उसे नहीं कर पाए हैं, तो भी आप संशय रहित होकर के इस नवरात्र में अपनी कुल परंपरा के अनुसार शक्ति की उपासना कर सकते हैं। कोई दोष कारक नहीं है। ऐसा नहीं होता कि छूट गया है तो फिर हम उसका आरंभ नहीं कर सकते हैं। यह समय जो होता है शक्ति उपासना का सर्वश्रेष्ठ समय होता है, इसलिए हर संभव प्रयास करके नवरात्र का व्रत किया जाना चाहिए। और यदि पूरा 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं तो पहले दिन और अष्टमी के दिन व्रत रखें। यदि वह भी संभव नहीं है तो ऐसा भी कहा गया है कि षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी यानी अंतिम के 3 दिन यदि हम व्रत रखते हैं तब भी नवरात्र व्रत के पूर्ण फल का हमें वह प्राप्ति होती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। किस दिन भगवती को क्या अर्पण करें यह मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी बड़ी सरलता हो जाएगी। प्रतिपदा को दिन चंदन का लेप, त्रिफला व कंघी भगवती को अर्पण करें। द्वितीया को रेशमी पटका अर्पण करें। तृतीया को दर्पण, सिंदूर, महावर यानी आलता जो पैरों में लगाया जाता है वह अर्पण करें। चतुर्थी को मधपर्क यानी दही, शहद, घी का मिश्रण करके तिलक हेतु चांदी का टुकड़ा व अंजन अर्पण करें। पंचमी को भगवती के लिए सामर्थ्य अनुसार अंगराग, सोने चांदी के आभूषण, संपूर्ण वस्त्र आदि यह सब कुछ आप अर्पण कर सकते हैं। यह तो हुई इस आगामी शारदीय नवरात्र के बारे में आपको एक संक्षिप्त जानकारी, यानी नवरात्र कब से आरंभ हो रहा है और किस तारीख तक चलेगा, कौन सी तिथि किस तारीख को है, भगवती को किस दिन क्या अर्पण करना चाहिए, हमें नवरात्र कैसे करना चाहिए। नवरात्र में विशेष ध्यान होता है कि ब्रह्म काल से लेकर के मध्याह्न काल के भीतर आप कलश की स्थापना करके अपनी परंपरा के अनुसार भगवती की आराधना आरंभ कर दें। शेष जानकारी के लिए आपको हमारे इसी चैनल पर जब जाएंगे तो पीछे आपको ढेर सारी जानकारियां नवरात्र के बारे में मिलेंगी कि नवरात्र क्या है, 9 दिन क्यों हैं, शक्ति की उपासना, कन्या पूजन, पाठ विधि, ये सारी चीज़ें हम आपको डाल रखे हैं। यदि आपको और कोई अन्य जानकारी आपके विचार में उठती है कि वह आपको चाहिए होती है तो मेरा नंबर इस पर फ्लैश हो रहा है, आप फ़ोन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जितनी मेरी जानकारी होगी हम आपको भगवती की उपासना में, उनकी पूजा अर्चना करने में उतनी सहायता अवश्य करेंगे, यह मेरा भी सौभाग्य होगा। मेरा नंबर इस पर फ्लैश होता रहता है, आप उस पर हमें फ़ोन करेंगे तो हम आपको निश्चित जितनी मेरी जानकारी होगी मैं बताऊंगा। मेरी इच्छा यही है कि आप सभी लोग भगवती की आराधना बिल्कुल करें और ज़रूर करें। जय माता की। भगवती आपका कल्याण करें।